सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम प्रेम रंजन हेयर फ्रॉम बेंचमार्क एडवाइजरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए, जैसा कि अभी एडमिशन सीजन चल रहा है, सेशन 2025-26, तो जो भी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होंगे उसका कंटेंट हम आपके लिए हर रोज लेकर आते रहेंगे। इसलिए ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉमेट के 2025 की काउंसलिंग। जिन भी स्टूडेंट ने कर्नाटक स्टेट में एडमिशन लेने के लिए जो भी उन्होंने कॉमेट के का फॉर्म भरा था, उसका एग्जाम हो चुका, उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका। 7 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। कॉमेट के द्वारा रैंक कार्ड भी जारी कर दिया गया। अब 9 जून से 18 जून तक कॉमेट के की ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। यानी जिन भी बच्चों ने कॉमेट के का एग्जाम दिया था और वो चाहते हैं कि कर्नाटक के किसी भी कॉलेज में उनका एडमिशन हो किसी भी कोर्स के लिए, मैं खास करके इस वीडियो में आज इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए बात करने जा रहा हूं कि भाई, अगर आप कर्नाटक में एडमिशन चाहते हैं कॉमेट के रैंक के आधार पे, तो आपको 18 जून से पहले कॉमेट की वेबसाइट पे जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका चार्ज है वो 2000 रुपये पर स्टूडेंट है। यानी जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे उनको 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज का देना होगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स कॉमेट की अथॉरिटी के द्वारा वेरीफाई की जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो कॉमेट की अथॉरिटी के द्वारा आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रीसबमिट कर सकते हैं। ध्यान रहे, जैसे ही आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है डॉक्यूमेंट रीसबमिट करने का, और जैसे ही आप रीसबमिट करते हैं, यानी आपके नोटिफिकेशन आने के 12 घंटे के अंदर में आपको रीसबमिट कर देना होगा। रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट को कॉमेट के फिर से वेरीफाई करेगी, और एक बार अगर डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो गई तभी जाकर के आप चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको मिल सकता है। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे आप कर्नाटक स्टेट में जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, चाहे अदर वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज का तो आपको पता ही है कि वो जो कर्नाटक स्टेट्स के लिए, हालांकि प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से सारे बच्चे एडमिशन करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा। ध्यान रहिए, जो कॉमेट की काउंसलिंग है ये 4 राउंड में होने वाली है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल ओपन है वो केवल फर्स्ट राउंड के लिए है। यानी कि अगर अभी आपने 18 जून से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो बीच में आप 4th राउंड तक कोई भी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आपके लिए नहीं दिया जाएगा। ध्यान रहे, फर्स्ट राउंड में अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपके जो अलॉटमेंट आएगी, पहले मॉक अलॉटमेंट आएगी, उसके बाद फर्स्ट राउंड की फाइनल सीट अलॉटमेंट आएगी। फाइनल सीट अलॉटमेंट में जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या जितने भी चॉइसेस आपने सबमिट किए उसके आधार पे, अगर कोई अलॉट होता है तो आपके पास जो ऑप्शन होता है या तो उसको आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन होगा। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड आप करते हैं, इसका मतलब है कि जो सीट आपको मिला है वो उसे आप स्वीकार करते हैं, लेकिन आगे के राउंड में अपग्रेड के लिए भी आप अप्लाई करते हैं। दूसरा क्या है कि आपको जो सीट मिला है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आगे के राउंड के लिए आप अपग्रेड करना चाहते हैं। तीसरा क्या है कि आपको कोई सीट नहीं मिला। ध्यान रहे, सेकंड राउंड में आप तभी अपीयर कर पाएंगे जब आप अपग्रेड का ऑप्शन क्लिक करते हैं, तभी आप सेकंड राउंड में फिर से अपीयर कर पाएंगे। ध्यान रहे, आप नया रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर सकते हैं सेकंड राउंड के लिए, लेकिन आपने जो चॉइसेस एंटर किए थे फर्स्ट राउंड में उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं सेकंड राउंड में। यानी आपको चॉइसेस मॉडिफाई करने का ऑप्शन हर राउंड के पहले दिया जाएगा, लेकिन आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो ये था कॉमेट की काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड आज का हमारा कंटेंट, जो हमने कोशिश की है कि आप तक हम पहुंचाए। ध्यान रहे, डेट का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। 18 जून से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। किसी भी कैटेगरी से आपको 2000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन का देना होगा, तभी आपको कर्नाटक के किसी भी कॉलेज पे एडमिशन होगा। अगर आपको आपके रैंक अच्छे नहीं आए हैं उसके बावजूद आप चाहते हैं कि आपके कर्नाटक के कॉलेजेस में एडमिशन हो, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन कर्नाटक के सारे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए है। तो अब किस कॉलेज की क्या फी होगी मैनेजमेंट कोटा की, क्या एडमिशन का प्रोसेस होगा, उसके लिए किन किन पॉइंट से गुजरना होगा, उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म होगा जहां से कि आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूं आपके लिए, जहां पे कि एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं और वो आपकी भरपूर मदद करेंगे। XYZ किसी भी कॉलेज, चाहे आपकी आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीएमएस कॉलेज हो, MS रमैया हो, दयानंद सागर हो, नित्य मीनाक्षी हो, CMRIT, SMVIT, जैन यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज में अगर आपकी इच्छा हो एडमिशन के लिए, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। वो आपकी पूरी मदद करेंगे एडमिशन के सारे प्रोसेस में। या और भी किसी प्रकार का डिटेल आप चाहते हैं किसी अन्य टॉपिक पे कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं,
तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप हमें सजेशन देना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।